Topic of the day is to compute the strongly connected components of a graph. Before we study what are strongly connected components of a graph, it is important that we understand what is a depth first search. So a depth first search is a technique that is used to traverse a graph. Now, what is the definition of traversing? Traversing means visiting each node of the graph exactly once. That means आप किसी भी नोड को दो बार या किसी भी नोड को छोड़ नहीं सकते हैं, आपको हर नोड को एग्जैक्टली वंस ट्रेवर्स करना ही है। तो व्हाई इट इज कॉल्ड अ डेप्थ फर्स्ट सर्च? हम लोग इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च क्यों बोलते हैं? हम लोग इस टेक्निक को डेप्थ फर्स्ट सर्च इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर आर मल्टीपल पाथ्स अलोंग अ ग्राफ। मतलब आप एक नोड से मल्टीपल नोड्स पर जा सकते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करता है, एक नोड से एक पाथ को पूरा का पूरा ट्रेवर्स करता है यानी फॉलो करता है, एंड देन इट फॉलोज द सेकंड पाथ एंड देन द थर्ड पाथ। फॉर दिस it takes the help of a special data structure called stack. So अगर एक नोड के 4 नेबरिंग नोड्स हैं तो वो उनमें से एक नोड के पाथ को पिक करता है और बाकी 3 नोड्स को, नेबरिंग नोड्स को स्टैक में डाल देता है, so that it can pop these nodes from the stack and then follow the path again. अगर आप ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं जिसमें एक नोड के सारे नेबर नोड्स को पहले प्रोसेस किया जाता है, तो इन दैट केस वी यूज द डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड क्यू. Okay, so you have already done this in your BTech level, so we are not taking too much of time in here. So this is how the nodes are maintained in the depth first search technique. So every node will have 3 status. Initially, all the nodes will have the value status is equals to 1, which is known as the initial state of the node. That means all the nodes will be set to 1 at the start of the algorithm. When a node is inserted into the stack, the status will change to 2. But remember that the node has not been processed. नोड को प्रोसेस नहीं किया गया है, उसको सिर्फ और सिर्फ स्टैक के अंदर पुश किया गया है। स्टेटस इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? द नोड हैज बीन पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक एंड इट हैज बीन प्रोसेस्ड. ओके, सो when the status of all the nodes in a graph is equal to 3, इसका मतलब क्या है? All the nodes have been processed. So that is why 3 different status are maintained. आप किसी भी नोड को स्टैक में जब पुश करते हैं तो आप सिर्फ उसी नोड को स्टैक में पुश कर सकते हैं जिसका स्टेटस 1 है। अगर किसी भी नोड का स्टेटस ऑलरेडी 2 या 3 है, हम लोग उसको स्टैक में नहीं डाल सकते। सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. सो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर depth first search. Like I said, to begin with, we will initialize all the nodes with status is equal to 1, यानी सभी नोड्स का स्टेटस 1 दे दें. देन देयर विल बी अ स्टार्टिंग नोड, जहां से हमने स्टार्ट करना है डेप्थ फर्स्ट सर्च को, तो हम लोग सिर्फ उसी नोड को स्टैक के अंदर डालेंगे. तो पुट नोड ए. व्हाट इज नोड ए? नोड ए इज द फर्स्ट नोड ऑफ द ग्राफ. हम लोग उस नोड को स्टैक में डाल देंगे, और जब किसी नोड को स्टैक में डाला जाता है तो हम उसके स्टेटस को चेंज करके 2 कर देंगे. दैट मींस द नोड इज इन द स्टैक बट इट हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड. उसके बाद लास्ट स्टेप इज टू रिपीट द फॉलोइंग 2 steps till until the stack is
एम्प्टी। तो हमें करना क्या है, हमें जो टॉप ऑफ द स्टैक पर नोड पड़ी है उसको पॉप करना है, उसके स्टेटस को 3 कर देना है और उसको प्रोसेस कर देना है। यानी स्टैक के टॉप पर जो भी नोड पड़ी है उसको प्रोसेस करने के बाद उसके स्टेटस को 3 कर देना है। अब जिस नोड को आपने पॉप किया है, हम लोग उसके एडजेसेंट यानी उसकी जितनी भी नेबरिंग नोड्स हैं, व्हाट आर एडजेसेंट और नेबरिंग नोड्स, वो नोड्स जिनके पास डायरेक्ट एज जाता है नोड किसी भी नोड से, अगर एक नोड से 3 नोड्स को डायरेक्ट एज जाता है तो वो तीनों नोड्स उसकी एडजेसेंट नोड्स बन जाती हैं। तो हम उन तीनों नोड्स को या जितनी भी नोड्स उसके एडजेसेंट हैं उनको स्टैक के अंदर डालेंगे और स्टेटस को चेंज कर देंगे 1 to 2। So we will repeat the step number 4 and step number 5 कब तक रिपीट करते रहेंगे, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है। So once the stack is empty, you will notice that all the nodes in the graph have been processed and their status has been changed to 3. So there is an example. So Sahil, do you have anything to ask? So let me clear this annotation. If you have any question to ask, you can ask me in the chat window. So I give you the permission. If you have any questions to ask, you can ask me in the chat window to keep the lecture sound. You can sound of the lecture is easy. That's why I have muted your mics. If you have any question, you can ask me in the chat window. So let us continue. So for example, consider the following graph. So we will go back to the graph here. So in these notes, a graph has been given to you. And हमने जो भी एल्गोरिदम किया है, उसका एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है यहाँ पर। यानी स्टेप नंबर 1 के बाद क्या होगा, द स्टेटस विल बी सेट टू 1 फॉर ऑल द नोड्स। Now, like I said, to begin with, node number A will be put into the stack and its status will be changed to 2. In step number 3, node number A will be removed from the stack और उसकी adjacent node को stack में डाल दिया जाएगा। तो adjacent node कौन सी है? B. तो let's move to step number 3. A has been processed, उसका status has been changed to 3 and B is the neighboring node of A जिसको हमने स्टैक में डाल दिया है and its status has been changed to 2. So this is how all the nodes will be processed one by one by repeating the step number 3 and 4 of the algorithm. So in the end, what you will find is that the status has been changed to 3 for all the nodes. Okay, once you achieve this state, that means all the nodes have been processed. And what is the order in which these nodes have been processed in depth first search is also given here. That is A, B, D, G, E, F, C. So that's the first part of the today's lecture that we have completed. It means that we have implemented the depth first search. So the next topic that we are going to start with is what is strongly connected components of a graph. So one thing is that you can have a graph as a strongly connected graph. And in case if you do not have a strongly connected graph, you may find strongly connected components within a graph. So what is a strongly connected graph? A directed graph is strongly connected if there is a path between all pairs of the vertices. तो हम लोग उस ग्राफ को स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं अगर उसके ग्राफ के अंदर लेट अस सपोज 10 नोड्स हैं and there is a path from each and every 10 nodes to all other 10 nodes.
यानी मैं किसी भी एक नोड से किसी भी दूसरी नोड की ग्राफ की पहुंच सकता हूं, then we call it as a strongly connected graph. The second thing is a strongly connected component of a graph is the maximal strongly connected subgraph. इसका मतलब क्या है? There is a possibility that one graph is not a strongly connected graph, but it contains two strongly connected subgraph. ठीक है? So that means we cannot reach uh, each and every node from other node, but if we divide that graph into two subgraphs, then within that subgraph we can reach each and every node within that graph. For example, focus on this graph. Now what does this graph show? If I have node number 4, I can go from node number 4 only to node number 4. मैं नोड नंबर 4 से किसी भी और नोड पर नहीं जा सकता हूं. That is why 4 is considered to be one sub graph which is a strongly connected component. Second is node number 3. नोड नंबर 3 से मैं 4 पर जा सकता हूं, लेकिन 4 से वापस 3 पर नहीं जा सकता हूं. दैट मीन्स 3 से मैं सिर्फ 3 पर ही जा सकता हूं. अगर 3 से 4 जाऊंगा तो 4 से वापस नहीं आ सकता हूं. That is why the second strongly connected component of this graph is 3. Now go back to 0. मैं 0 से 2 जा सकता हूं, 2 से 1 जा सकता हूं और 1 से वापस 0 आ सकता हूं. मैं अगर 2 से 0 जाना चाहता हूं तो भी मैं 1 के थ्रू होकर वापस आ सकता हूं. सिमिलरली 2 से मैं 1 0 और वापस 2 पर आ सकता हूं. So that means the third strongly connected component of this graph is 2, 1 and 0. हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम नहीं. जितना बड़ा से बड़ा सब ग्राफ हो सकता है विच इज स्ट्रांगली कनेक्टेड, हमें वो फाइंड आउट करना है. तो इसके अंदर जो थर्ड कंपोनेंट विच इज अ मैक्सिमल इज 0, 1 and 2. So how many strongly connected components we have in this graph are 3. एक कौन है? 0, 1 and 2. Second is only 3 and the third is only 4. So how do we let's say find whether how many strongly connected components of a graph are there? For that there is a 4-step algorithm that we follow. Okay, so what is the step number 1? The step number 1 is call the depth first search algorithm to compute the finish time of each vertex. हर वर्टेक्स का फिनिश टाइम क्या है, हम लोग उसको कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले आप चाहे तो नोट कर सकते हैं. व्हाट इज द फिनिश टाइम ऑफ ईच वर्टेक्स इज that when the finish time of all its neighboring nodes has been computed, then only you can compute the finish time of a vertex. तो सबसे पहला काम ये है कि we will compute the finish time of each vertex. Second is we will compute the transpose of the given graph, that is GT. Now the obvious question in your mind is what is a transpose of a graph? If you look at the figure here, so the first one is a graph. We have an edge from 0 to 1, then 1 to 2, 2 to 3 and 3 back to 0. Its transpose is जब हम लोग किसी भी एज, सभी एजेस की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, that is considered to be the transpose of that graph. यानी 0 से 1 एज को हमने 1 to 0 कर दिया, 1 से 2 को 2 से 1 and so on. So that means, and it is denoted by some dot, so that means this is the transpose of the given graph. So why we compute the transpose of a graph is because we want to compute let's say the reverse or the reverse finish time. That means the maximum finish time should be first, then the next, then so on. So the next is we will call the depth first search algorithm on the transpose of the graph. क्यों करते हैं हम लोग depth first search graph का? अब क्यों करते हैं? So that we can compute the decreasing order of their finish time. That means the first
component will be the one which has the highest finish time. और उसके बाद जब हम ये सब कंप्यूट कर लेते हैं, what we get is the output which is the vertices as separate SCCs, that is the separate strongly connected components. यही हमने कंप्यूट करना है. So whatever we have discussed, the first 4 steps, they have been given in a little bit of detail in here. So what are the steps that we will use to compute the strongly connected components? The first is we will create a stack, and that stack will be set to empty. The next thing is we will apply the depth first search on the graph. The depth first search, after calling recursive depth first search, हम हर adjacent vertex को push कर देंगे आपके stack के अंदर. ठीक है, तो हमारा stack बन जाएगा. फिर हम लोग reverse direction obtain करेंगे of all arcs to obtain the transpose of the graph. Transpose हम लोग निकाल लेंगे graph का. Then one by one हम लोग vertex को आपके stack में से निकालेंगे तब तक जब तक आपका stack empty नहीं हो जाता है. And this will eventually give us the strongly connected components in the reverse order. That means the highest finish time first and the lowest finish time in the end. So this is the graph that is given to us. Okay, this is the graph that is given to us. What we are supposed to do is we are supposed to add these into the stack and also compute the finish time of the same. So before I have discussed the theory part, so for that what we are going to do is let's start with the first node. Let us suppose that the first node is 0. So our first node in the graph is 0. So let's say that the starting time of this node is 1. लेकिन अभी हम इसका फिनिश टाइम नहीं कंप्यूट कर पाएंगे क्योंकि इसकी नेबरिंग नोड जो है वो अभी तक फिनिश नहीं हुई है. लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस नोड को अब स्टैक के अंदर डाल देना है. तो लेट अस सपोज दिस इज आवर स्टैक. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पुश दिस we are not going to at this moment push the node into the stack क्योंकि अभी ये फिनिश नहीं हुई है. So the next node we have is 1. So what is the starting time of this node? The starting time of this node is 2. लेकिन इसको भी अभी stack में नहीं डाल सकते हैं because इसकी जो neighboring node है which is 2, हम 1 से 2 तक जा सकते हैं, अभी 2 finish नहीं हुई है. So what is the starting time of, let's say 2? The starting time of 2 is 3. What is the starting time of 3? The starting time of 3 is 4. So what is the starting time of 3 is 4. अब आप ध्यान से देखिए कि 3 का एडजेसेंट कौन है. 3 का एडजेसेंट है 0. 0 ऑलरेडी जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसका स्टार्टिंग टाइम हैज बीन डन. 3 के अलावा हम लोग कहीं और नहीं जा सकते हैं. So that means this node can be finished. So what will be the finish time of node 3? The finish time of node 3 is 5, and we will push this node into the stack. So the first node to be pushed into the stack is node number 3. Okay, इसके बाद हम 2 से कहां पर जा सकते हैं? We can go from 2 to node number 4, and the starting time of this node will be 6. ओके, तो अब हम नोड नंबर 4 से कहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं. हम लोग नोड नंबर 4 से नोड नंबर 5 पर जा सकते हैं. द स्टार्टिंग टाइम विल बी 7. नोड नंबर 5 से हम नोड नंबर 6 पर जा सकते हैं. दैट विल बी 8. अब हम नोड नंबर 6 से वापस सिर्फ 4 पर जा सकते हैं और 4 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. तो वी कैन फिनिश द नोड नंबर 6. So what will be the finish time of node number 6? The finish time of node number 6 will be 9, और हम node number 6 को stack के अंदर डाल देंगे. So let's go back, रिवर्स में चलते हैं, वापस चलते हैं. 6 से आते हैं वापस 5 पर. 5 को अब हम फिनिश कर सकते हैं बिकॉज यहाँ से हम लोग सिर्फ 6 पर जाते हैं और 6 ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है.
So that means the finish time of node number 7 is 10. We can also finish the node number 4, that means 11. We can also finish the node number 3, which will be 12. Node number 2 can be finished at time 13, and node number 1 can be finished at time 14. So what we have is 4. 4 के बाद जो node finish हुई है that is 2. 2 से पहले finish हुई है 1, and 1 से पहले finish हुई है 0. लेकिन हमने ध्यान से देखा है कि ये सारा करने के बाद भी हमारे पास 2 नोड्स बची हैं, तो हम लोग वहां से ही कंटिन्यू करेंगे. तो which 2 nodes are left? Node number 7. So what is the starting time of node number 7 is 15. क्या हम 15 से कहीं जा सकते हैं? 7 से कहीं जा सकते हैं? यस, 8 पर जा सकते हैं. So that means the starting time of node is 16. अब हम नोड नंबर 8 से कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं. So that means the finish time of node 8 is 17, and we will put this into the stack. And after that, the last node is 7, which finish time is 18, and we put this also into the stack. So what does this become? This becomes node number 7. So that's what we achieve. So what we achieve is that all the nodes have been put into the stack, and यहाँ से हमने देख लिया है कि what is the order through which we are able to move to. अब हमने करना क्या है? अब हमने इसका ट्रांसपोज लेट अस सपोज ले लेना है. ट्रांसपोज क्या है? Transpose is that all the edges will be converted into the opposite direction. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, the edge is from 6 to 7. So what we can do is we can convert this into 7 to 6. और उसको convert करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? If we go down in here, that is what we are able to achieve. So that is what we are able to achieve. We are able to reverse them. अब हमने क्या करना है कि स्टैक में से एक एक एज को निकालना है और देखना है कि हाउ मेनी स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स वी हैव. तो सबसे पहले हमने स्टैक में से किसको पॉप किया? मैं साथ में उसको कट भी कर देता हूं. तो सबसे पहले हमने स्टैक में से 7 को रिमूव करेंगे. तो व्हाट वी डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव 7 फ्रॉम द स्टैक. और हम लोग 7 से कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं. आप ट्रांसपोज से देख सकते हैं कि हम 7 से कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं. तो वन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इज 7. सेकंड इज 8. जब मैंने 8 को रिमूव किया तो आप देख सकते हैं कि मैं 8 से 7 को जा सकता हूं, लेकिन 7 से वापस नहीं आ सकता हूं. सो दैट मीन्स द सेकंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इज 8. So what is the next one? The next one is 6. 6 से मैं sorry, next is 0, because हमें stack के हिसाब से चलना है. तो that means that is 0. 0 से हम लोग जा सकते हैं 3. 3 से हम लोग जा सकते हैं 2, और 2 से हम लोग जा सकते हैं 1. So 0, 3, 2 and 1. Okay. तो दिस इज अवर थर्ड स्ट्रांगली कंपोनेंट कनेक्टेड कंपोनेंट. इसके बाद आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टू बी रिमूव्ड इज 1, लेकिन 1 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, इसको इग्नोर कर देंगे. नेक्स्ट इज 2, हम लोग इसको भी इग्नोर कर देंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रोसेस. नेक्स्ट इज 4. अगर मैं 4 को स्टैक में से निकालता हूं तो 4 से हम लोग कहां पर जा सकते हैं? 6 से हम लोग कहां पर जा सकते हैं? 5 से वापस 4, और कहीं नहीं जाएंगे. अगर जा सकते हैं तो वापस नहीं आ पाएंगे. तो द थर्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ दिस ग्राफ इज 4, 6 and 5. तो अब हमें क्या करना है? 4 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है. सो यहाँ पर 5 आना था, 7 लिखा हुआ है. तो दिस विल बी प्रोसेस्ड एंड दिस विल बी प्रोसेस्ड. 3 बचा है, लेकिन 3 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है. सो दैट मीन्स ऑल द कंपोनेंट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक, एंड व्हाट वी गेट इज 4 strongly connected components. One is called
7, one is called 8, the third one is called 0, 3, 2, 1, and the last one is called 4, 6, and 5. So with this, we come to the end of how we are able to compute the strongly connected components of a graph. Okay, so let's just move further. So this is how we denote these strongly connected components. ये क्या है? ये edges है. जैसे आपने 0, 3, 1 and 2 एक कंपोनेंट स्ट्रांगली कंपोनेंट बनाया, तो इससे अगर हमें 4, 6, 5 को जाना है तो उसकी एज, या 4, 6, 5 से अगर एज आती है तो वो डिनोट हो रहा है. 4, 6, 5 से हम 7 से आ सकते हैं और 7 to 8 जा सकते हैं. तो इसका ट्रांसपोज क्या है? इसका रिवर्स, which is denoted in here. So this is your final answer, that these are the strongly connected components of a graph. Now, what is the time complexity of this algorithm? The time complexity of this algorithm is big O notation of VE. I repeat, the time complexity of this algorithm is a big O notation of V plus E, that is vertices plus edges. This is also the time complexity of depth first search and finding the of the graph, and also the DFS if you compute the transpose of the graph. So basically, if you have big O notation, that is V of E plus big O of V plus E, it will eventually be equal to big O of V plus E. So that is the time complexity of this algorithm. So also I want to tell you that this algorithm that we have done today was proposed by Kosaraju. So whatever the name is, I am not able to correctly pronounce it. I am not sure. So Kosaraju. So we have done the algorithm of Kosaraju for finding the strongly connected components with the help of the depth first search. So with this, we come to the end of the lecture.